यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा ही होगा कि चलो ठीक है, बच्चे घर में चले जाएं, इस जो जिस तरीके का अखाड़ा बनाया हुआ है इसमें ना रहें इस टाइप के। तो देखिए, कोई भी है, चाहे सरकार है, हम हमारे अपने बच्चे हैं, वो हम भी उनके हित की बात करते थे। और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी, एक आध आदमी कोई गलत हो सकता है, कोई पूरा प्रशासन गलत नहीं होता, और वो भी बच्चों के हित की बात करते हैं। हमारे जो अपने बच्चे हैं उनके हित की बात के लिए कोई भी कदम जो उठाया गया उनके हित को लिए उठाया गया था। हमने कहा भी, अब चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे प्रशासन से और से जो बात होकर के और आज उन्होंने धरना उठा भी लिया है, अच्छी बात है। आज भी हम कहते हैं कि हमने जो कहा है उनकी बात वो पूरी करेंगे, यूं नहीं कर नहीं करेंगे, बच्चे ना कहेंगे तो भी करेंगे। कोई भी चीज है, कोई बात सामने आई है, हमारी ड्यूटी है उसको देखना करना, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, खराबी है तो उसको ठीक किया जाए। ठीक है, आपने एक बात और कही कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सारे मुद्दे हमने छीन लिए हैं, आप काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि बड़ौली जी के संपर्क में बहुत सारे कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया था, फिर हालांकि डिलीट कर दिया। इन सब बातों में, इन बयानों में कितनी सच्चाई होती है सर? मतलब सच बताना। हाँ, मैं मेरी बात में बताता हूँ। हाँ। बड़ौली जी ने ट्वीट किया, मैंने ये कहा था कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जब उन्होंने ट्वीट किया तो उनके संपर्क में होंगे। आज ये दिखता भी है कि आप जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, जो वहां का जो विधायक है उनकी कार्यशैली की, ट्रांसपेरेंसी जो कार्य हो रहे हैं उसकी हमारे विपक्षी भी तारीफ कर रहे हैं। जो विपक्षी, चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे विपक्षी नेता हैं, वो लोग भी उनकी तारीफ काफी लोग कर रहे हैं। और संपर्क तो देखिए राजनीति के अंदर है, बेशक हम अलग अलग पार्टियों से है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, सबसे संपर्क तो एक दूसरे का रहता ही है। हमारा भी रहता है, सभी पार्टियों से रहता है, ये नहीं है कि कोई नहीं रहता। जितने भी जो विधायक होते हैं, विधायक तो सारे ही कोई काम होगा। संपर्क में और इस वाले संपर्क में थोड़ा नहीं, बहुत फर्क है। राजनीति है, राजनीति के अंदर सब कुछ चलता है। किसी को जब कहीं कोई राजनीति करता है, उसको अगर ठीक नहीं लगता है तो पार्टियां चेंज भी होती है, करते हैं ना लोग, तो संपर्क दूसरी तरीके से भी रहता ही है। और आज तो हालत ये है कि आज तो हालत ये है, मैं आपको बता दूं सुरेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ज्वाइनिंग बंद करा रखी है कि अभी हमें ज्वाइनिंग अभी नहीं करानी। कोई वैसे काम करे पार्टी के पक्ष में, वो करे, अच्छी बात है, लेकिन ज्वाइनिंग बंद है। तो बहुत लोग हैं आज जो ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत लोग तैयार है। इसमें दो तीन बातें, एक तो बात ये कि राहत की बात है यहाँ कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि चलिए अभी भगदड़ नहीं मचेगी, है ना? नहीं, वो चलो, वो क्या सोचते हैं वो अपना सोचे। हाँ। उनके लिए राहत की बात है या नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग शामिल होना चाहते हैं, और इसलिए होना चाहते हैं कि आज अगर हम सेंटर की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से भारत के गौरव को विश्व पटल पे उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल हाईवेज के जाल बिछे हुए हैं। आज हमारा जो हर एक जिला हरियाणा का जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, आज यहाँ से महेंद्रगढ़ जाएं तो भी आप 3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो आज हमारा जो पहला एयरपोर्ट हमें हरियाणा को अभी मिला है। पहले कितने एयरपोर्ट होते थे, आज कितने हैं, किस नंबर पे हम थे, आर्थिक स्थिति हमारी क्या थी, काम 11वां नंबर पे थे, आज हम 4थे नंबर पे आए हुए हैं। और किस नजर से विश्व भारत को देखता था और आज किस नजर से देखता है, इन चीजों को लेकर के, और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है, एक नौकरियों के अंदर किस तरीके से बोली लगती थी, किस तरीके से या केवल पॉलिटिकल लोगों के ही बच्चों को या उनके जो रिश्तेदार उनको नौकरियां मिलती थी, नौकरियों के रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाते थे कि ये लगेंगे, उस चीज को बदलाव इतना बड़ा करने का काम किया है। इसलिए चाहे हमारा विपक्षी है वो भी आज हमारे इन योजनाओं की प्रेज करता है। अगर ओपनली नहीं करता तो घर में बैठ के करते रहे, कई ओपनली भी करते हैं। लेकिन अपने हिसार के सांसद जो कांग्रेस से सांसद हैं, वो जयप्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वादे करते रही बीजेपी। यूपीए का प्रोजेक्ट था, 52 एयरपोर्ट खोलने थे, उनमें से जब इतने सालों बाद लटका के काम हुआ तो एरोड्रम बना दिया उसको। देखिए, इस्तीफा तक देने को तैयार है, उनको गलत साबित कर दिया। अगर जयप्रकाश जी अपनी बात पर रहेंगे, आपके पुराने साथी भी हैं। हाँ है, अगर अपनी वो जबान पे रहेंगे तो अब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज भी हमारे वहां से चंडीगढ़ के लिए भी
जो है उड़ रही है, फ्लाइट उड़ रही है। अयोध्या राम के मंदिर के दर्शन लोग जा करके आ रहे हैं। और निरंतर हमारी जो आगे की हम प्लान कर रहे हैं, अहमदाबाद की भी, जयपुर की भी जल्दी फ्लाइटें जो शुरू होने वाली हैं। कोई भी अगर हम मकान बनाते हैं तो पहले तो नींव रखते हैं, उसके ऊपर पहली मंजिल बनती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है। जयप्रकाश जी तो कहते हैं कि पहले चौथी मंजिल आप बनाएं, इंटरनेशनल इसको बनाएं, और उसके बाद में आप जो है जो घरेलू उड़ान है वो बनाने का काम करें। पता उनको भी है, उनको ये लगता था कि जिस तरीके से कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी करने का काम करती है, ये करेंगे नहीं। ये तो अब हवाई जहाज उड़ने शुरू हो गई तो और क्या कहें, वो यही कहेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन जयप्रकाश जी से ये कहूंगा, कोई आप इस्तीफा ना दे, कोई बात नहीं, लोगों ने आपको चुना है, लेकिन कम से कम आपको जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो बुका लेकर के आगे खड़ा होना चाहिए था, और आपको भी मंच के माध्यम से इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई उनकी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर पहला एयरपोर्ट हरियाणा का बना है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो लोग देख रहे हैं, लोग फिर जो है कहेंगे नहीं यार, ये तो लोग जो है ना ठीक नहीं है। एक संपर्क की बात हो रही थी, संपर्क की बात को लेके, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही ऐसे पिक्चर्स आई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उनकी भाभी के निधन पर, वहां मुख्यमंत्री जी भी गए थे, नायब सिंह सैनी जी भी गए थे, मैं भी साथ था। हाँ, आप भी थे साथ में, लेकिन वो जो तस्वीर का जिक्र हुआ इसलिए मैं सिर्फ आप उनका जिक्र कर रही हूँ। उस फोटो को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत मीम्स भी बने कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बाबू बेटे ने सरकार बनवा दी। और दूसरी तरफ इनेलो भी कहती कि बी टीम है, उमर सैलजा की नाराजगी सबको पता है, किरण चौधरी पार्टी बदल के आपके लोगों के साथ आ गई, वो भी कहती है कि इन्होंने सेटिंग कर रखी, नीचे नीचे हाथ मिला रखा है। ये सच में हाथ मिला रखा नीचे नीचे? देखिए, दिग्विजय एक और ऐड कर दे, दिग्विजय भी कह रहे थे कि उनके चाचा ने भी सेटिंग कर रखी है, वो चाहे तो एक दिन के लिए कह के मुख्यमंत्री बन जाए। ये सेटिंग वाकई में होती है या सिर्फ ये सामाजिक भाईचारे में मेल मिलाप होता है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीतिक पार्टियां सबकी अलग अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, लेकिन सामाजिक रूप से तो हम हर कोई जुड़े हुए हैं। अब कोई किसी के घर पे शोक व्यक्त करने के लिए जाए और उस बात को भी इस नज़र से अगर लोग लें, तो मैं तो कहूँगा कि उनके अब ये वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार है।